जय भीम बीएससी एकता जिंदाबाद बीएससी एकता जिंदाबाद। कोर्ट का सही फैसला सही फैसला सुप्रीम कोर्ट का जय फैसला जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है भारतीय संविधान अमर रहे। रही राजनीतिक तौर की बात, जो भी पार्टी इसको पूर्ण रूप से लागू करेगी, ये दलित समाज, ये वंचित वर्ग, ये अनुसूचित जाति वर्ग, ये 42 जातियां लामबंद होकर उसका झंडा बुलंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो बिल्कुल जायज फैसला दिया है, क्योंकि डीएससी समाज की जो मांग थी वो बहुत दिनों से चली आ रही थी और ये कम से कम 20 साल हो गए थे इस केस को चलते, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर कोई पार्टी या कोई दल इग्नोर करता है तो एडीएससी समाज उसको इग्नोर करेगा, चाहे वो इनेलो पार्टी हुई, चाहे बीजेपी पार्टी हुई, चाहे कांग्रेस पार्टी हुई। हमारा मेन पर्पज है डीएससी समाज का कि इनका अधिकार है वो इनका अधिकार मिलना चाहिए। हम एक सामाजिक आदमी हैं, हम किसी पार्टी बाजी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं जितने भी लोग यहाँ एकत्रित हैं और पूरे समाज का हित चाहते हैं। एक बात बताइए, एक फैमिली में 50 व्यक्ति हैं और उस 50 व्यक्ति में से सिर्फ सारे के सारा लाभ 5 आदमी ले रहे हैं, तो वो 45 आदमी कहाँ जाएंगे? तो अगर इसको कोई इग्नोर करता है, एक साइड में करता है, तो पूरे के पूरे हमारा हित का हनन कर रहा है। और चाहे वो पार्टी हुई, दल हुआ, कोई भी हुआ, हम उसको मजा चखा देंगे कि डीएससी समाज में कितनी पावर है, कितनी पावर नहीं है। जो आज का प्रदर्शन आप लोगों ने देखा है, ये विरोध प्रदर्शन नहीं था। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है 1 अगस्त 2024 को, एक केस हमारा लंबित था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और भी समूह ने, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की कि अनुसूचित जातियों के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी 1950 से लेकर 2024 तक गरीब है, दलित है, कुचला हुआ है, उन तक आरक्षण का संपूर्ण रूप से कोई लाभ नहीं मिला है। उस लाभ को, उस कमजोरी को जो है ऑब्जर्व किया और वंचितों के हितों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में इस रिजर्वेशन को लागू करने का राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया है। तो सभी राज्य सरकारों से हम ये मांग करते हैं कि इंस्टीट्यूशन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में भी हमारा हक तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। रही राजनीतिक तौर की बात, जो भी पार्टी इसको पूर्ण रूप से लागू करेगी, ये दलित समाज, ये वंचित वर्ग, ये अनुसूचित जाति वर्ग, ये 42 जातियां लामबंद होकर उसका झंडा बुलंद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की। उनको देर ना सवेर ये फैसला लागू करना ही पड़ेगा। उसी लागू करवाने के लिए ये डीएससी समाज आज एकत्रित हुआ है और लागू करवा कर ही रहेगा। नहीं, जिस प्रकार से जैसे प्रधानमंत्री जी का भी इसमें बयान आया है कि बेशक फैसला है लेकिन अभी इसको हम लागू नहीं करेंगे, इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने इस बात में नहीं कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो अपर कास्ट, मैं कहूँगा अपर कास्ट के दलित, इस बात पर गौर कीजिएगा। अपर कास्ट का मतलब शेड्यूल कास्ट में अगड़ी दलित जातियां, वो सांसद माननीय प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने कहा था कि क्रीमी लेयर लागू ना हो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये फैसला लागू ना हो। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको हम लागू करेंगे। आप बताएं, आप समाज के इस फैसले को कि सरकार से लागू करने किस तरह से मांग करते हैं? बिल्कुल मांग सेवन बेंच का धरना प्रदर्शन के उसके बाद वो होते हुए यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। तो सबकी यही मांग है भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सुप्रीम फैसला है और उसको लागू किया जाए। हम सबका यही मानना है। हम किसी दूसरे भाई का हक नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। अभी अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। तो आज सभी भाइयों ने इकट्ठा होकर डीएससी समाज के लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और सभी की यही मांग है। जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं, अन्य प्रदेशों में, न केवल हरियाणा में भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और अन्य सरकारें भी, चाहे इसमें कांग्रेस या कोई भी सरकार हो, वो सभी इसको लागू करें। नहीं, यदि ये फैसला लागू नहीं होता है तो इसके आगामी कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से हम इस बात पे, हमारा जो संगठन है और नेतृत्व है वो इसके लिए बिल्कुल तैयार है। हम हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करते हैं। हरियाणा प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुई है 4 अक्टूबर को। जैसे हमारी सरकार चाहे कोई भी बने, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाजपा की बने, लोनों की बने या कांग्रेस की बने, हमारा मुख्य मकसद ये रहेगा कि वो यथाशीघ्र पहली कैबिनेट में इस निर्णय को लागू करे। नहीं तो पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत को एक रूप में बंद करने का कार्य ये डीएससी समाज करेगा। ये थे एससी समाज के लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जल्द से